वज़ीर-ए-आज़म खारजा मुहाज पर मुतहर्रिक शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के सदर के साथ मुलाकात करेंगे। बेलारूस से वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म वापस आएंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब बेलारूस से तुर्की जाएंगे। तकरीबन 8.5 लाख के करीब इल्लीगल लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अपने मुमालिक भेजे जा चुके हैं। हुकूमत का ये फैसला है कि किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। 1 डॉक्यूमेंट रजीम जो है उसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा। अफगानिस्तान के शहरी हों या किसी और जगह के, हम अपने तमाम बॉर्डर्स को, जैसे मशरक का बॉर्डर है इसी तरह मगरब के बॉर्डर तमाम रेगुलेट एक जैसा करेंगे। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8,000 गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा चुका है। बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में रहने की अब कोई गुंजाइश नहीं। तमाम गैर मुल्कियों के लिए 1 डॉक्यूमेंट रजीम को फॉलो करना होगा। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान में रखना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। 1 अप्रैल के बाद 11,203 अफगान कार्ड होल्डर्स वापस जा चुके हैं। बहुत सारे अफगानी अब तक इन सेंटर्स पर मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ। यह पाकिस्तान का हक है कि वो कैसे अपनी सरहद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका की जानिब से बग्राम में एयर बेस कायम करने का मामला सोशल मीडिया अफवाहें हैं। यह अफगानिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों का आपसी मामला है। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। सीएम के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, हम पर्दा रखते हैं। फिर भी बलोच इलाकों में उनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की। आज भी बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अमन अमान के लिए कोशिश कर रही है। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन खवातीन के पीछे छुपे हैं, दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी अख्तर मेंगल के बयान की मजम्मत करती है। चाहते हैं बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो। बलूचिस्तान के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा अख्तर मेंगल अपनी जबान को काबू में रखे वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अख्तर मेंगल वज़ीर आला बलूचिस्तान से पसे पर्दा राब्ते में है। पर्दा उठा दिया तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं, 1958 में पाकिस्तान ने खरीदी। जो सियासतदान इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, उनका अंजाम उन्हीं के साथ होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद हिंदुस्तान चीख चीख कर जो कह रहा था, एक सियासी पार्टी के लोग वही कह रहे थे। जिन खतरात से दो चार हैं, उनसे निमटने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। बानी से मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ताहाल मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। तहरीक इंसाफ ने फैमिली और पार्टी क़यादत के नाम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भेजे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जेल के अंदर से कहा गया सबको इकट्ठा होने दें फिर इजाजत देंगे। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। जेल मैनुअल, आइन और अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़हूनी जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया भर के मुसलमानों को फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले मुआहदे के बावजूद बमबारी जारी है। इसराइल को इखलाकी इक़्तिदार का पास है, न आलमी क़वानीन की कदर। होना तो ये चाहिए था उम्मत मुस्लिमा जहाद का ऐलान करती। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर ऑफिस में करारदाद जमा करा दी।
करारदाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और अली मोहम्मद खान ने उस पर दस्तखत किए। करारदाद में नहरों की तामीर के मामले के हल के लिए फौरी तौर पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। मतन में कहा गया कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 15 रोज में तलब किया जाए। केनाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ्फुजात को दूर किया जाए। नजर सानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त दायर करने वाले IPPs में बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट शामिल। दरख्वास्त में 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 IPPs भी शामिल। नेपरा अथॉरिटी बिजली टैरिफ में कमी की दरख्वास्तों पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। नेपरा ने हुकूमत की बिजली सारिफीन के लिए सब्सिडी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली सारिफीन के लिए ₹1.71 सब्सिडी की मंजूरी। नेपरा के मुताबिक इत्तलाक अप्रैल से जून तक होगा। बिजली सारिफीन के लिए सब्सिडी की रकम पेट्रोलियम लेवी से फराहम की जाएगी। नेपरा ने सब्सिडी मंजूरी का फैसला वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। मुल्क छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगानी बाशिंदों की तादाद 9,21,063 तक पहुँच गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की बाशिंदों की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। यूरोप और ईरान में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वाले 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए शिकंजा तैयार। पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत लागू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास। कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबों में एपेक्स कमेटियां बनाई गईं। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट दुरुस्त कानून है, मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं। आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, सिविल डिफेंस का मुल्क के डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। जुर्म इस नौयत का होना चाहिए जो आर्म्ड फोर्सेस पर असर करे। सर्विस में तो सारे मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आ जाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनू जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन चुके। अगर मेरे पास ना हो और जबरदस्ती अंदर दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने पर नई पेशरफ्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने एक से दूसरे बेंच में केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एक केस में रिमार्क्स दिए, कायम मुकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दें। मेरा उसूली मौक़िफ़ है कि मैं कोई केस ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। गवर्नर सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डंपर्स जलाए जाने पर इजहार तशवीश। कहा, हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी न हो। तमाम शहरी पुरअमन रहें, कोई भी शख्स कानून को हाथ में ना ले। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार कहते हैं, किसी को भी डंपर्स या हैवी ट्रैफिक को जलाने की इजाज़त नहीं। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा।
बढ़ते ट्रैफिक हादसात, सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन रूल्स में तरमीम का फैसला। इब्तदाई मुसव्वदा तैयार, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और लाइसेंस भी मनसूख किया जाएगा। नशे की हालत में ड्राइविंग पर लाइसेंस फौरी मनसूख होगा। तेज़ रफ्तारी, बगैर हेलमेट, सीट बेल्ट ड्राइविंग पर 2 पॉइंट्स कम होंगे। तरमीमी मुसव्वदा जल्द ही काबीना की मंजूरी से नाफिजुल अमल होगा। कराची गैर कानूनी तामीरात का जंगल, गली गली उगती इमारतों पर इंतजामिया खामोश। बिल्डर माफिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी। सर्विस सर्वे के मुताबिक तामीरात मनशियात के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका। बहती गंगा में SBCA के अफसरान समेत पुलिस भी मुलविस। शहरी कहते हैं शिकायत किससे करें, बिल्डर माफिया को लगाम देने वाला कोई नहीं है। ट्रंप का एक बार फिर यू टर्न, अमेरिकी सदर का टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। मुआशी हरीफ चीन के लिए रिलीफ के बजाय मजीद तकलीफ, टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। कहा जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक के लिए टैरिफ में वक्फा दिया। 90 दिन के लिए 10% बेस लाइन टैरिफ आयद रहेगा। पाकिस्तान को भी 90 रोज के लिए टैरिफ पर रिलीफ मिल गया। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया था। चीन ने जवाब में अमेरिका पर टैरिफ 84% कर दिया था। बरामदात से मुल्क की आमदन में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्कीम मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और तजावीज़ को बजट में शामिल करने की भी हिदायत। PTI ने हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे को मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हर चीज़ की कीमत में 100% इजाफा हो चुका है। 2023 में महंगाई 23% थी और 2024 में 38% पर आ गई। 2022 में गुर्बत 34.2% थी और अब 40.2% है। पाकिस्तान कभी इतना तनहा नहीं था जितना आज है। मुज़म्मिल असलम बोले पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। एग्रीकल्चर का वॉल्यूम देखें, उसका वॉल्यूम क्या है और उसमें अगर कर्जा 30 अरब है या 40 अरब है उसकी क्या हैसियत है। पहली चीज़ तो ये है जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान कार्ड को, ये किसान कार्ड एक अच्छा काम है जी, किसान कार्ड को वो ID कार्ड से रिलेट कर दे ताकि हर फार्मर उससे फ़ायदा उठा सके। हर फार्मर को कर्जा, आपकी पर एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि सियासी तौर पर आप कहें जी 2 लाख काश्तकारों को, 4 लाख, 5 लाख, तो बाकी जो 1.5 करोड़ है वो क्या करेंगे। सबके लिए होना चाहिए, सब काश्तकारों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। 14 अप्रैल तक गंदम का निर्ख ना मिला तो एहतजाज करेंगे। किसान इत्तेहाद ने भी धमकी दे दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आटे की कीमत तय है, चीनी की नहीं। चीनी की कीमत 60 रुपए तक बढ़ा दी गई है। बिजली और खाद की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। किसान बिजली के बिल ही अदा नहीं कर सकते। किसानों के हालात बहुत बुरे हैं। हमारे पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर जज का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, ये क्या लोहे के बने हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं आता। मैं IG DIG का मुलाजिम नहीं हूँ। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ग्रैंड अलायंस के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने के इम्कानात। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तेज़ हवाओं और आंधी के अलावा यालाबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चहलुम, चकवाल, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर में भी बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। PSL मेगा इवेंट शुरू होने में एक दिन बाकी। सलमान नसीर की क़यादत में तमाम टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा सब टीमें बैलेंस हैं, आएँ और अपनी टीमों को सपोर्ट करें। मोहम्मद रिजवान ने कहा पाकिस्तान में सब क्रिकेट लवर्स हैं,
मेरे बस में क्या है क्या नहीं ये पूरे मीडिया को पता है। सिलेक्शन कमेटी के अपने इख्तियारात हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर रंग बिखरने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। मेजबानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के सुपुर्द। इवेंट में मारूफ गुलकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। आबिदा परवीन सुरों के रंग बिखेरेंगी। PSL एंथम के लिए अली जफर, इब्रारुल हक, निताशा बेग और तलहा अंजुम भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तकरीब के दौरान शायकीन को शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखने को मिलेगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा।